बच्चों, आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्लास 10th का जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम ग्राफ को बनाएंगे, उसके लिए देखो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। उस दो इक्वेशन से आपने क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से आपने A1 A2 निकालोगे आप, और B1 B2 निकालोगे, और आप C1 C2 निकालोगे। आप दोनों इक्वेशन से A1 A2 निकालोगे। देखो यदि आप फर्स्ट से आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आएगा, मतलब ये दोनों आपके इक्वल नहीं आते हैं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, वहाँ पर जो हमारी लाइन होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। मतलब वहाँ पर क्या होगी, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में आपकी जो लाइन होगी वो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये कब होगा, जब आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, राइट। नंबर 2, दूसरे में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब आपके तीनों इक्वल हैं तब आपका क्या होगा, तब आपका होगा कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन मीन्स एक आपका कोई ग्राफ है तो जो आपका ये लाइन जा रही है इसी के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी, इसको बोलेंगे कांस्टेंट लाइन, राइट बच्चों। क्या होगा, जब आपके पास दो इक्वेशन होंगी, वहाँ से आपने A1 A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है, आपने C1 C2 निकालना है। यदि तीनों का रेशियो सेम होता है, जैसे ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसे करके तीनों आपके इक्वल होते हैं, तो वहाँ की जो हमारी लाइन होती है वो है कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन मीन्स एक लाइन के ऊपर एक लाइन जाएगी, मतलब क्योंकि तीनों आपके इक्वल हैं। एंड लास्ट है इसका आपका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि इसमें आपका लास्ट वाला C1 आपका नॉट इक्वल टू है। तो इसमें आपका होता है पैरेलल लाइंस, यानी कि आपकी लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। सपोज आपने कोई ग्राफ बनाया, तो एक ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और दूसरा ग्राफ जाएगा इसके पैरेलल में सेम, तो ये बनेगी आपकी कांस्टेंट लाइन। आगे बढ़ो समझ में। पहले वाले में क्या करोगे आप, जब आपका नॉट इक्वल टू है फर्स्ट वाला, तो आपका लाइन होगी इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपने A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, आपकी लाइन जाएंगी इंटरसेक्ट लाइन। जब आपके तीनों इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। और जब आपका लास्ट वाला क्या है, आपका नॉट इक्वल टू है, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। सेम इसी का होता आपका अलजेब्रिक मेथड में। उसमें क्या होता है, यदि आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2, तो वहाँ से हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। हम इसको लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, किस वाले मेथड में, अलजेब्रिक मेथड में, राइट। जब आपके तीनों इक्वल होते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो जब वहाँ पर आपके तीनों इक्वल हैं तो जो हमारा अलजेब्रिक मेथड होता है वहाँ पर होता है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स मैन्यू सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके आंसर निकलेंगे, राइट। जो इसका थर्ड है, जब आपका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, जब आप इसको अलजेब्रिक मेथड में आप इसको करोगे, जो दो मेथड है, एक आपका अलजेब्रिक है, एक आपका ग्राफिकल मेथड है। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा, जब आपके ऐसे सिचुएशन आएगी उसमें हम उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका लास्ट में आपका नॉट इक्वल टू हो गया C1 अपॉन C2, राइट। समझ आ गया। पहले में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। इस वाले मेथड में तीनों इक्वल हैं तो इन्फिनिटिव या मैन्यू सॉल्यूशन, और लास्ट में आपका नॉट इक्वल टू है तो इसको आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करें बेटा, यहाँ से आपका एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का हर साल आता है, तो आप इस टेबल को अच्छे से आप देखिए, इसको लर्न करिए, इसको प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू सो मच। लाइक एंड वॉचिंग एंड शेयर करिए बेटा।